बच्चे बहुपद के भाग को आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन जो है चर अचर दोनों से मिलकर बना होता है। ये जो क्वेश्चन हम लोग लाए हैं ये बहुपद चैप्टर से निकलकर सामने आया है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग देना है। हम लोग बहुत बार पहले बना चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। 20 से 400 में भाग देते थे। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग पहले बना चुके हैं। 10 से 300 में भाग देते थे। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, मगर आज जो आपके सामने क्वेश्चन है वो चर अचर दोनों से मिलकर तैयार हुआ है, वो क्वेश्चन है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग सीख लेते हैं, एग्जाम में बहुत बार देखने को आता है इस टाइप का क्वेश्चन। सबसे पहले तो यहां बोला है 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग देना है, मतलब छोटा से बड़ा में भाग देना है। तो यहां x + 2 लिखेंगे और इससे इसमें भाग देना है, तो इसको यहां लिखेंगे 2x² + 3x + 1, इससे इसमें भाग देंगे। अब कैसे भाग देंगे आइए समझते हैं। यहां लिखा हुआ है 2x², यहां जो लिखा हुआ है उसको पहले हटाना है। तो इसमें क्या चीज से गुना करेंगे जो ये आ जाएगा। फिर से बता रहे हैं, यहां जो लिखा हुआ है 2x², इसको हटाना है हम लोगों को किसी भी हाल में। तो इसमें क्या चीज से गुना करेंगे जो ये आ जाएगा, मतलब 2x² हमको लाना है इसमें गुना करके। तो x पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, हम लोग को 2x का जरूरी है तब ये बनकर आएगा। मतलब 2x से इसमें गुना करेंगे तो 2x² आ जाएगा। तो यहां 2x लिखेंगे, 2x से x में गुना करेंगे तो 2x² आ जाएगा। फिर इसी 2x से इसमें गुना कर देंगे, तो 2x से जब 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4x। यहां एक लकीर पारेंगे, यहां पे कोई कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब प्लस का साइन है, तो यहां पे वो साइन चेंज हो जाता है, माइनस हो जाएगा। यहां पे प्लस लिखा हुआ है तो माइनस हो जाएगा, और यहां प्लस है यहां माइनस है, मतलब ये कट के हट गया। अब बचा आपके सामने यहां 3 और 4, 3 प्लस में है 4 माइनस में है, इसके सामने अब ये साइन आ गया, तो 4 में से 3 गया, 1 हो जाएगा, तो -x हो जाएगा। यहां समझने वाली बात है कि -x क्यों हो गया। तो सिंपल सी बात है, माइनस लगा हुआ है तो 4 में से 3 को घटा देंगे तो यहां x हो जाएगा। और बड़ा कौन है, 4x बड़ा है कि 3x बड़ा है? 4x बड़ा है, तो 4 जो बड़ा रहता है उसके सामने जो साइन रहता है वही साइन यहां फॉलो करते हैं हम लोग। तो यहां माइनस हो जाएगा। अब यहां बचा +1, तो यहां +1 लिख देंगे। अब इसमें क्या चीज से गुना करेंगे जो ये आ जाएगा, इसको हटाना है अब हम लोगों को। तो इसमें क्या चीज से गुना करना पड़ेगा, इसका मतलब है यहां x है, यहां भी x है, मतलब कि यहां -1 से जब गुना करेंगे तो -1 यहां लिखेंगे, -1 से x में गुना करेंगे तो -x आ जाएगा। फिर यहां प्लस माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 2 से 1 में गुना करेंगे तो यहां 2 हो जाएगा। यहां पे माइनस है तो यहां चेंज कर देंगे, साइन प्लस हो जाएगा। यहां माइनस है तो यहां भी साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, साइन उलट जाता है, बदल जाता है। तो यहां एक माइनस है, यहां एक प्लस है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहां 2 के सामने प्लस है, 1 के सामने प्लस है, तो 2 1 3 हो गया। यही आपका भागफल हो जाएगा, ये शेषफल हो जाएगा। अगर इसको चेक करना है कि ये सही है या गलत है तो वही फॉर्मूला फिर लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला पे हम लोग इसको पुट करेंगे और पता चल जाएगा कि ये सही है या गलत है। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यहां पे फॉर्मूला लिख चुके हैं हम लोग। अब इसका वैल्यू को हम लोग को पुट करना है, एक बार पुट करके भी देख लेते हैं क्या आंसर सही है कि गलत है, प्रूफमेंट में हम लोग सीख लेंगे। तो भाज्य हो गया हम लोगों का 2x² + 3x + 1 बराबर भाजक हो गया x + 2, भागफल हो गया 2x - 1, और शेषफल हम लोग के पास 3 है। अब करना क्या है कि देखना है, इसको सॉल्व करके हम लोगों को ये लाना है। अगर इसको सॉल्व करके ये आ जाता है तो इसका मतलब हम लोग का ये बनाया हुआ सही है। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब इसमें त्रुटि है, कुछ गलत हो गया हम लोग का। तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। इसको एक बार इससे गुना करेंगे, फिर इसको एक बार इससे गुना करेंगे, इसको एक बार इससे करेंगे, फिर इसको एक बार इससे करेंगे।
यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि जब गुना करेंगे तो उस क्रम में हम लोग को एक चीज ध्यान देना है, प्लस माइनस का साइन को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो x को जब 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसी x से -1 में गुना करेंगे तो -x आ जाएगा, फिर 2 से 2x में करेंगे तो +4x आएगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ का +3 यहाँ लिख देंगे। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, यहाँ 4x है, यहाँ -x है, तो 4x में से -x जाएगा तो 3x होगा, और यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा ये चीज को आप समझते हैं। हमने बताया था आपको कि माइनस का साइन रहे तो घटा देना है, मगर जो बड़ा रहेगा उसके सामने जो साइन रहेगा उसी को फॉलो करना है। तो 4x है या -x है, तो 4x में से x गया -x तो 3x हो गया, और 4 बड़ा है उसके आगे प्लस है तो प्लस का साइन यहां दे देंगे, और यहां 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा, 3 बड़ा है 3 के आगे प्लस है तो यहां प्लस का साइन देंगे। अब देखते हैं कि LHS बराबर RHS आया है या नहीं। यहां है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहां भी है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसका मतलब है कि LHS बराबर RHS, मतलब ये प्रूव्ड हो गया, मतलब ये सॉल्यूशन हम लोग का सही है। बहुत बार क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलता है कि सिर्फ यहां भाग देने के लिए बोलता है, तो भाग देने सिर्फ बोलेगा तो यहां तक करके छोड़ देंगे। अगर आपको आगे बोलेगा कि प्रूफ करके दिखाने, सत्यापित करके दिखाने, जांच करके दिखाने, तब ये भी सॉल्यूशन को आगे हम लोग स्टेप को लेते हुए बढ़ेंगे, तब आपको पूर्ण रूप से फुल नंबर दिया जाएगा यहां तक बढ़ने पे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुपद का भाग समझ में आया होगा। आज पहला क्लास था बहुपद का, इसलिए ये क्वेश्चन को लेके आए, कल से हम लोग थोड़ा हार्ड क्वेश्चन को और लेके आएंगे। इस पे एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको बनाने के लिए, आपको बना के कमेंट करके बताना है उसका आंसर क्या होगा, भागफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए है बच्चे, x³ -3x स्क्वायर प्लस 5x -3 को x² -2 से भाग देना है, और इसका क्या भागफल आएगा और क्या शेषफल आएगा उसको कमेंट करके आपको बताना है कि क्या आंसर होगा। अगले क्लास में हम लोग बहुत सारा इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, समझने वाले, सीखने वाले हैं। तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे आज का क्लास को बेहतर ढंग से। तो मिलते हैं अगले क्लास में, फिर बात करेंगे आगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सो मच।